हेलो ऑल। मेरा नाम तबरेज़ अब्दुल्ला है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बनिहाल डिस्ट्रिक्ट रामन से बिलोंग करता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से। अभी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से एक लेटर गया था उसको, चीफ सेक्रेटरी को, जम्मू कश्मीर के, कि कुछ एम्प्लॉयज़ ना फ्रॉडुलेंट क्लेम कर रहे हैं। देखो, 17 मार्च की डेट का है, 2023। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्रीनगर से गया था ये। और इसमें क्या था कि जो भी एम्प्लॉयज डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, वो फ्रॉडुलेंट क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयज पे। बहुत सारे एम्प्लॉयज इस पे रिएक्ट कर भी रहे हैं और बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं। इसमें 3 इयर्स इन्वॉल्व है। एक तो इसमें इन्वॉल्व है आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20, एक है आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21, एक है आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22। इनकम टैक्स की लैंग्वेज में असेसमेंट ईयर्स में बात करते हैं, तो इसका जो नेक्स्ट ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर का, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। उसको बोलते हैं 2021। इसका जैसे नेक्स्ट ईयर है 2021, इसका है 21-22 और इसका है 22-23। इन तीनों सालों का डिपार्टमेंट ने आपको बोला है कि आप ITR यू फाइल करो। जिसने भी इनकम टैक्स का रिफंड गलत लिया है, गलत कैसे लिया जाता है, या तो वो, एक मिनट, या तो वो क्या करते हैं लोग, इनकम को कम दिखाते हैं, या तो वो रिडक्शन को ज्यादा दिखाते हैं। दो ही तरीके हैं। लेकिन जिसका जेन्युइन है उसको कोई दिक्कत नहीं है। जेन्युइन किसका होता है? जैसे किसी बंदे ने क्या किया है, हाउसिंग लोन ले रखा है, उसने अपने डिपार्टमेंट को उसकी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयर को, मतलब उसकी, जब डीडीओ उससे डॉक्यूमेंट मांग रहा था उस टाइम आप उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, तो बाद में आपने वो ITR में शो किया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो करेक्ट है। या आपने कोई ऐसी चीज, जैसे LIC करी है आपने, या आपने न्यू पेंशन स्कीम में पैसा भरा है, वो आपने डिक्लेयर नहीं किया अपने डीडीओ के पास, तो तब भी आपको रिफंड जेन्युइन है। या क्या होता है एम्प्लॉयज के में, क्या होता है एम्प्लॉयज में होता है कि उनका जो TDS कटता है, जो आपका डीडीओ TDS काटता है, वो मंथली काटता है। तो वो क्या लगता है उनको, जैसे उनके पास 10 एम्प्लॉयज है, वो हर एक एम्प्लॉय का क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग में कुछ कुछ हजार रुपए काटते हैं, जैसे 2,000 रुपए या 1,500 रुपए पर मंथ काटते हैं। हर एक का वो काटते हैं, ऐसा वो बना देते हैं। कोई एम्प्लॉय ऐसा होता है जिस बेचारे का टैक्स नहीं लगना है, पर उसका कुछ महीने का TDS डिपार्टमेंट ने काट दिया होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि एंड पे वो पूरी कैलकुलेशन करते हैं फेब या मार्च मंथ में। जैसे किसी एम्प्लॉय का उन्होंने 6,000 रुपये काट दिया, और एंड पे पता चला कि उसका तो टैक्स ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो 6,000 तो कट चुका है, तो इस 6,000 के लिए भी वो एम्प्लॉय सॉरी, इलिजिबल है रिफंड के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने रिफंड करवाया है, चाहे तो आपकी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम से हुआ है, या फिर आपका एक्सेस डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं, तो आपको फिर ITR-U भरना चाहिए। अभी मैं दिखाता हूं कि ITR-U किस किस केस में आप भर सकते हैं। ITR-U भरने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए। देखो ये रीजन यहाँ पे लिखे हुए, या तो आपने पहले रिटर्न नहीं फाइल किया है, या तो आपने इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली। देखो, जिसने इनकम कम दिखाया हुआ है वो इस क्लॉज में आएगा, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली। ठीक है, या तो आप आओगे इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली में, या तो आप आओगे इसमें,
अदर्स में जब आप डिडक्शन एक्सेस क्लेम करते हो, तो ये आईटीआर यू में रीजन सिलेक्ट करना है, तब जाके आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। अब आईटीआर यू फाइल करने की कुछ कंडीशंस है। जैसे आईटीआर यू आप फाइनेंशियल ईयर, जैसे मैंने आपको बोला था, एक आपका आता है, सॉरी, एक आपका आता है फाइनेंशियल ईयर, स्टार्टिंग से करता हूं मैं। फाइनेंशियल ईयर आता है आपका एक 1920 जो स्टार्टिंग वाला है, इसका असेसमेंट ईयर है 2021। फाइनेंशियल ईयर जो भी 1920 या असेसमेंट ईयर जो भी 2021 है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च 2021 है। इधर से लेकर 24 मंथ्स तक आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। इसका मतलब है 31 मार्च 2023। लेकिन इस 24 मंथ्स को डिपार्टमेंट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो विद इन 12 मंथ्स फाइल करेगा उसको एडिशनल 25% भरना पड़ता है, और जो विद इन 24 मंथ्स करेगा फिर, मतलब 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के बीच में, उसको 50% एडिशनल टैक्स भरना पड़ता है। मतलब आपको वापस कितना भरना है अगर आपने फ्रॉडुलेंट क्लेम किया है? एक तो आपको जो आपको वापस आया है वो भरना है, प्लस आपको, अगर आप 12 महीने के अंदर आते हो तो आपको 25% एडिशनल भरना है। अगर आप 24 मंथ्स और 12 मंथ्स के बीच में आते हो तो आपको एडिशनल 50% भरना है। सीधी सी बात है, जिसने 1 लाख लिया होगा उसको 1 लाख प्लस 25% और 50% एज द केस में भी भरना वापस पड़ेगा। अब बात आती है इसकी कि आपका 31 मार्च 2023, जो कि आज ही है लास्ट डेट, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए? आपकी 19-20 के लिए। अब आईटीआर यू आप सिर्फ 24 मंथ्स के अंदर ही फाइल कर सकते हो। तो 31 मार्च 2023 के बाद आप 19-20 का आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। और 20-21 का, जो फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं, 20-21 की जो डेट है वो 31 मार्च 2024 है लास्ट डेट। 21-22 की 31 मार्च 2025 है लास्ट डेट। लेकिन जो 20-21 फाइनेंशियल ईयर है, इसको अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले भरते हो तो आपको सिर्फ 25% भरना पड़ेगा। इफ फाइल्ड बिफोर 31 मार्च 2023। अगर इसके बाद भरते हो तो आप 24 मंथ्स में आओगे, और विद इन 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स में आओगे तो आपको 50% एडिशनल भरना पड़ेगा। तो क्रक्स में आपको बताता हूं, अगर 19-20 फाइनेंशियल ईयर को 31 मार्च 2023 के बाद आप फाइल ही नहीं कर सकते, ये इसकी लास्ट डेट है विद 50% एडिशनल टैक्स। 20-21 की अगर मैं बात करूं तो इसकी दो डेट्स है, एक तो 31 मार्च 23 है, एक 31 मार्च 24 है। 23 में आपको 25% एडिशनल भरना पड़ेगा। 24 तक आपको फिर, जैसे ही अगर आप 1 अप्रैल 2024, ये क्या बोलते हैं, 1 अप्रैल 2023 में अगर आप इसको फाइल करते हो सिर्फ कल, तो आपको एडिशनल फिर 50% भरना पड़ेगा। और 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसकी जो डेट है वो 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025 है। इसका जो असेसमेंट ईयर है वो होता है 22-23। तो 24 और 25 तक ये फाइल कर सकते हो। 24 तक अगर फाइल करोगे तो आपको इसमें 25% भरना पड़ेगा, और बाद में आपको फिर 50% भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 31 मार्च 23 को भी ये फाइल करते हुए तो आपको 25% ही भरना पड़ेगा। तो आप इकट्ठे सबको निपटा सकते हो। 31 मार्च को आप ये भी निपटा सकते हो, 31 मार्च को आप ये भी निपटा सकते हो, 31 मार्च को आप ये भी निपटा सकते हो। बस फर्क क्या है इन दोनों का आपको, ये तो आप 31 मार्च के बाद फाइल ही नहीं कर सकते,
ये वाली को 31 मार्च के बाद एडिशनल 25% पड़ेगा आपको। जो 25% था एडिशनल टैक्स वो 50% में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले में आपको रियायत है, 24 तक भी आपको 25% ही पड़ेगा और 23 को भी आपको 25% ही पड़ेगा। तो कम से कम आपको ये 2 साल तो निपटाने ही निपटाने हैं सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।